नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। वफादारी और गद्दारी, इन लफ्जों के जो भी मायने पढ़े हैं अब तक आपने, एमपी की 27 सीटों के उपचुनाव में इन लफ्जों के हर दिन नए अर्थ दिए जा रहे हैं, नई व्याख्याएं गढ़ी जा रही हैं। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के 3 दिन के मेगा शो का आखिरी दिन था आज। मुरैना पहुंचे सिंधिया ने सीधे कांग्रेस के उस आरोप पर पलटवार किया जिस आरोप के साथ कांग्रेस इस उपचुनाव में सिंधिया और उनके साथ गए समर्थक विधायकों की पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। सिंधिया ने कहा, गद्दार वो हैं जो 10 दिन में कर्ज माफी के वादे से मुकर गए थे। ग्वालियर चंबल में सिंधिया की हर सभा के पहले कांग्रेस का रस्म की तरह होने वाले काले झंडे के एपिसोड पर भी बोले सिंधिया। कहा, काला मन है तो काले झंडों की शक्ल में ही बाहर आ रहा है। सीएम शिवराज ने फिर वो सीन दोहराया कि कांग्रेस में मुंह दिखाई किसी और की हुई थी, घोड़ी चढ़ के कोई और आया। जिस वक्त ग्वालियर चंबल में सिंधिया शिवराज की जोड़ी कमलनाथ सरकार पर धारा प्रवाह हमले बोल रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगर के बगुलामुखी मंदिर में जीत के लिए मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर रहे थे। आगर में सभा के साथ कांग्रेस ने भी चुनाव का औपचारिक शंखनाद कर दिया। जिस किसान वोटर के सहारे 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, चुनावी मैदान में उतरते ही कमलनाथ उसी किसान के बीच खेतों में पहुंचे और मीडिया के सामने किसानों से बिल्कुल इस अंदाज में पेश आए कि जैसे 27 सीटों के वोटर को भरोसा दिला रहे हो कि देखिए, कमलनाथ सरकार में तो कर्ज माफी हुई थी, ये खड़े हैं गवाह। इस सियासी घमासान के बीच दिग्विजय सिंह की एंट्री भी ईवीएम के साथ हुई। उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बयान कि अगले चुनाव में भाजपा की 400 सीटें आएंगी, ये वो ज्योतिष की तरह नहीं बोल रहे थे, ये उनका पूर्वानुमान तो बेशक नहीं था। फिक्र के साथ 27 सीटों पर कोई इशारा जरूर हो सकता है। तो आज पूरे दिन के सियासी घटनाक्रम पर उठा सवाल, कौन वफादार कौन गद्दार और फिर क्यों निकला ईवीएम का जिन। सवाल उठे हैं तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। गद्दार शब्द की जितनी और जैसी परिभाषाएं पढ़ी होंगी आपने, सियासी दल वोटर को अब इसके नए मायने समझाएंगे। अब तक कांग्रेस आपको सिखा रही थी कि गद्दार कौन होते हैं। अब बीजेपी में गए सिंधिया से सुनिए असल में गद्दारी कहते किसे हैं। अगर 25,000 दिया है तो मैं 51,000 दूंगा, कमलनाथ जी ने कहा था। अगर महिलाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं, ये तो सिंधिया ने आज हर उस छींटे की सरेआम धुलाई की जो आरोप की शक्ल में कांग्रेस से उन तक आए थे। काले झंडों का जिक्र आना फिर लाजमी था, क्योंकि जितने काले झंडे दिखेंगे उतने ज्यादा जनता को ये एहसास होगा कि इनका काला दिल और काला करतूत जनता के सामने आएगा। मेरे भाई और बहनों, शिवराज ने फर्क बताया, फिर दोहराया कि कांग्रेस में जीत के कर्णधार सिंधिया थे, कमलनाथ तो बेवजह दूल्हा बनकर आ गए। देख के किसी को वोट दिया और बन कोई गया, शादी तय हुई, दूल्हा तय हो गया, बारात की तैयारी हो गई, घोड़े पर दूल्हा बैठ गया, शहनाइयां बजने लगी, ढोल बजने लगे, मंगल गान गाए जाने लगे। लेकिन जब फेरे पड़ने की बात आई तो पानी ग्रहण संस्कार और कोई के साथ कर दिया। ग्वालियर चंबल में बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल और इधर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद आगर में बगुलामुखी के आशीर्वाद के साथ। ये सोची समझी रणनीति थी क्या या कुछ और कि कमलनाथ मैदान में उतरे तो सीधे किसानों के बीच खेतों में गए, बीजेपी के आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया, किसानों को गवाह के तौर पर मीडिया के सामने पेश किया, कहा, बताइए कर्ज माफी हुई थी या नहीं। ये सब लोग गवाह हैं जी, गवाह हैं। मैंने कर्जा माफ किया, मैंने मुआवजा दिया। उपचुनाव के दंगल में गेस्ट अपीयरेंस में दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हुई और फिर छेड़ा गया ईवीएम राग।
सवाल ये कि 27 सीटों के पहले ईवीएम का मुद्दा सियासत है, शंका है या सवाल है? ईवीएम के माध्यम से 2014 में जीते 280 पार, 2019 में हो गए 300 पार और अब 2024 में होंगे 400 पार। तो अभी तो दंगल में उतरे हैं दल, गद्दार, वफादार। ये सवाल सियासत की जमीन तक तो ठीक हैं, लेकिन आम आदमी तो इस भीड़ को देख रहा है जो इन सियासी मजमों में जुट रही है। कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सियासी दलों का, नेताओं का बेशक आत्मविश्वास बढ़ाती है ये भीड़, लेकिन कोरोना के संक्रमण में ये भीड़ जनता को तो डराती है। सवाल ये है कि जुमलों में, वादों में, इरादों में सरोकार के सवाल गुम तो नहीं हो जाएंगे। सवाल उठेंगे और जवाब तो देना होगा। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार, आगर में रजनीश सेठी और भिंड में अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। धनोपिया साहब का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश निगम त्यागी। त्यागी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले धनोपिया जी से। धनोपिया जी, बहुत आरोप जो आप लोग लगा रहे थे और जिस लाइन की तरफ आप इलेक्शन को लेके जा रहे थे, खुद जवाब दिया उसका सिंधिया जी ने। कह रहे हैं गद्दार मैं नहीं हूं, गद्दार आप लोग हैं। नहीं प्रवीण जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, सिंधिया जी अपना काम कर रहे हैं। हर अपराधी न्यायालय में कहता है मैं बेकसूर हूं। फैसला कौन करता है? जनता करती है ना। तो जनता का फैसला होने का इंतजार तो करना पड़ेगा ना आपको, कि वो गद्दार हैं या नहीं है, या उनके लोगों ने कांग्रेस का गद्दारी की है या नहीं की है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी अपना खुद का ही निर्णय दे देना। मुझे जल्दबाजी नहीं नतीजे की, कौन गद्दार है कौन नहीं है, गद्दार की परिभाषा वो नहीं बता रहे हैं। हाँ, मैं भैया उनके हर अपराधी जब पकड़ा जाता है या आरोप उसमें लगने की बात आती है तो न्यायालय पहले बोलता है कि मैं बेकसूर हूं साहब, ये चोरी तो इन्होंने करी है, इन्होंने किया है। तो मैं कहता हूं सिंधिया जी थोड़ा धैर्य रखें और परिभाषा को परिभाषित करने का अधिकार है उनका, वो करें, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूरा देश जानता है मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रजातंत्र कलंकित हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार लोकतंत्र की हत्या हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनमत नहीं मिला तो नोटों से जनमत इकट्ठा करके लोगों को खरीद दिया और सरकार बना ली। आज सारी स्थिति है। वो उनके आदरणीय सम्मानीय दूसरे जो एक बतौलेबाज मुख्यमंत्री जी है शिवराज सिंह चौहान, वो कह रहे हैं भैया दूल्हा तो ये थे और बड़ा उसको दिया। अरे श्रीमान जी, आपको कहां से मालूम है दूल्हा कौन था कौन नहीं था? विधायक दल की बैठक में 19 वोट मिले थे। अगर मान लीजिए विधायक दल की बैठक में इनको वोट ज्यादा मिल गए वो मुख्यमंत्री हो सकता है बराती रहे, पंकज जी कर लेते, बराती रहे होंगे शायद, हो सकता है उस वक्त शिवराज जी। बारात में तो विपक्षी पार्टी के लोग भी जाते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, हर अपराधी कहता है धनोपिया जी के शब्द में कि वो बेकसूर है। पंकज चतुर्वेदी जी, देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी की समझ पर एक लंबे अरसे से तरस आता था और जिस प्रकार सरकार जाने के बाद जलबिल मचनी की भांति कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता असत्य, अमर्यादित और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो सबके सामने है। और सिंधिया जी ने इनके 6 महीने के प्रलाप के बाद आज कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं को उन्होंने नाम लेकर कहा, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, और उनकी गद्दारी की परिभाषा बताई कि गद्दारी वो होती है कि राहुल गांधी जी के 2 लाख के किसान माफ़ी के, कर्ज माफ़ी के वचन का पालन नहीं करना, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना, बहन बेटियों के साथ जो कन्या विवाह की राशि थी 25,000 से बढ़ाकर 51,000 करना, वो राशि नहीं देना, तमाम सारे बिंदु गिनाए और जनता ने प्रतिवाद में कहा कि ये गद्दारी है। तो आज कांग्रेस को आईने के सामने खड़े होकर देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में गद्दारी क्या है। मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के दौरे की। आज वो मां बगलामुखी के दरबार में गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए, पर कमलनाथ जी को पूर्व लगा दीजिए भाई, ये तो स्लिप ऑफ टंग बर्दाश्त नहीं होगा पार्टी को। कौन बड़ा क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं सर? अरे पूर्व लगा दीजिए। आपसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, आपने कहा मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ कह दिया आपने, तो मैंने कहा पूर्व लगा दीजिए, नहीं तो आपकी पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसी बात पर आ रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी दोनों अभूतपूर्व हैं, मिलकर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, और इन दोनों लोगों में कमलनाथ जी को ये जानना चाहिए, बल्कि पूछना चाहिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ के इस कॉम्बिनेशन में
कि दिग्विजय सिंह जी एक और कमलनाथ जी जाते हैं बगलामुखी मां के दरबार में आराधना करने के लिए, और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसान के रूप में निरूपित करके ये दिखाना और दर्शाना चाहते हैं कि किसान का कर्ज माफ किया। हम प्रवीण जी पहले दिन से पूछ रहे हैं कि एक ऐसा मध्य प्रदेश के 1 करोड़ किसान में से बता दीजिए जिसका 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ हो। तो कह रहा हूं 10 दिन छोड़ दीजिए, सरकार मुद्दे के लिए लंबा वक्त है, मुद्दे के लिए ये तो शो की ओपनिंग वाला सवाल था, अभी तो बहुत आगाज हुआ है सर, बहुत लंबा वक्त है। अभी तीसरे मेहमान का रुख होगा, तीसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं। बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं और मौन है दिनेश निगम त्यागी जी। मैं आऊंगा पंकज जी, बहुत वक्त आते ही हूं। दिनेश निगम त्यागी जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। त्यागी जी, आज दिन भर का पूरा घटनाक्रम और खास तौर पर ये जो नई परिभाषाएं और प्रतिमान जो गढ़े जा रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार गिरी, कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हटे, सिंधिया जी भाजपा में गए, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही पार्टी छोड़ने वालों ने गद्दारी की, सरकार गिराई, ये मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इसी को मुख्य मुद्दा बनाएगी और चुनाव में जाएगी, सहानुभूति की गुंजाइश और आज भी इसी मुद्दे को लेकर हर जगह बात की जाती है। दूसरा मुद्दा बीच में आ गया था कि राम मंदिर का चूंकि भूमि पूजन हुआ है तो भाजपा राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी, इसलिए कांग्रेस ने वहाँ बड़ा कमलनाथ जी ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया, सॉफ्ट नृत्य की तरफ बढ़े और खुद भगवा और राम के चोले में नजर आए। आज एक तरफ आज तीसरा दिन था शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी के दौरे का, बिल्कुल लास्ट डे था, और उनके लास्ट डे में आज 2 नेता 2 जगहों में थे। कमलनाथ जी थे आगर में, दिग्विजय सिंह जी थे दतिया में। कमलनाथ जी ने नलखेड़ा में जाके देवी माता जी की पूजा अर्चना की, और दिग्विजय सिंह जी ने दतिया में जाके पीताम्बरा माता के दर्शन किए पत्नी के साथ। तो एक तो ये है कि कांग्रेस किसी भी हालत में हिंदू मुस्लिम और धर्म को मुद्दा नहीं बनने देना चाहती और इसके काट के तौर पर ये सब कर रही है, और वो मुद्दा मुझे लग रहा है बन भी नहीं रहा है। अब मुद्दा गद्दार और खुद्दार का बन रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से बागियों को गद्दार कहना शुरू किया, सिंधिया जी को गद्दार कहना शुरू किया, वो ऐसा लग रहा था जैसे पब्लिक के अंदर, जनता के बीच में पैठ बना रहा है, उसका असर हो रहा है। लेकिन कल जो कांग्रेस ने सूची जारी की, उस सूची को अगर आप देखें तो बहुत सारे दूसरी पार्टी छोड़कर आए कांग्रेस में लोगों को कांग्रेस ने भी कैंडिडेट बना दिया। तो क्या उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस में आपके पास पार्टी छोड़कर आए हो गद्दार नहीं है? दूसरी पार्टी गद्दार कहलाए फिर वो तो गद्दारों को गद्दार से आप लड़ा रहे हो, तो आपका गद्दार का मुद्दा बचेगा कैसे? गद्दारी को लेकर इस पे हमने बड़ा डिटेल में डिबेट करी थी। मैं धनोपिया जी का रुख करता हूँ, आज वाले विषय फिर आता हूँ। जो त्यागी जी ने भी कहा, जो जिनका जिक्र पंकज जी ने किया, धनोपिया जी, आज जो वहां पर अगर मैं किसान के साथ एंट्री हुई, उससे क्या ये माना जाए कि किसान पिछले चुनाव में आपका बड़ा टेस्टेड और ट्रस्टेड मटेरियल था, उसे यहां भी अप्लाई करने की, इस उपचुनाव में भी अप्लाई करेंगे आप लोग? देखिए प्रवीण जी, 2 बातें हैं। आदरणीय त्यागी जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, लेकिन मैं त्यागी जी एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि गद्दार और खुद्दार वाली बात का जो फैसला है, या जो पार्टी के दूसरे लोगों को हमने टिकट दिया है, गद्दार वो होता है जो धोखा देकर धोखे के साथ में काम करता है। उसी विधानसभा से इस्तीफा दिया, उसी विधानसभा में मंत्री बन गए, वो लोग जिनकी 7 साल भर की विधायकी थी, वो मंत्रियों ने सौदे के तहत, ये गद्दारी कहलाती है। जो भारतीय पार्टी छोड़कर आए हैं, वो भारतीय पार्टी त्रस्त थे, पार्टी अब छोड़ी है, वो सत्ता में तो नहीं थे ना, वो तो विधायक नहीं थे ना, तो ये काय की गद्दारी है। और दूसरी बात, जहां तक किसानों का सवाल है, तो आदरणीय प्रवीण जी, 22 लाख किसानों की सूची, पेन ड्राइव और दस्तावेज प्रिंटेड, हम खुद जाकर सारे दस्तावेज आदरणीय पचौरी जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी से स्वयं मिले थे, उनको उनके बंगले पर देकर आए थे। आदरणीय कमलनाथ जी ने फिर पूरी सूची जारी की है, पेन ड्राइव सबको दिए। तो मेरा कहना है, आप ये कह रहे हैं, आदरणीय पंकज जी अपनी ठीक कह रहे हैं कि साथ 2 लाख का एक किसान बता दीजिए, 2 लाख के कर्जे की स्थिति के लिए स्टेप होता है, पहला 50,000 का, दूसरा 1 लाख का, तीसरा 1.5 लाख का, सारी चीजों के चार्ट बने हुए थे। ऋषि वाले मौका ही नहीं दिया, आपने तो एकदम दरी खींच ली और बात की स्थिति बिगड़ गई। वरना मेरा कहना, जो किस्त बननी थी, अभी 1 लाख के कर्जे माफ हो रहे थे, फिर 1.5 लाख के, फिर 2 लाख के, सारे कर्जों का शेड्यूल था। मध्य प्रदेश में खजाना तो खाली था ना,
शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं कहा, इनके पूर्व मंत्री रहे वित्त मंत्री जयंत मलैया जी ने स्वयं कहा कि पैसा नहीं है, कहां से लाओगे। तो मेरा कहना है धैर्य होता है। और यहाँ किसानों की बात, अभी मेरे मित्र ने कहा सब कुछ कांग्रेस से कार्यकर्ता हूँ किसान बना के दिखा दिया गया, तो मेरा कहना आप चैलेंज करिए ना, उसका मोबाइल नंबर देखिए और लिस्ट में नाम देखिए, अगर आपको लिस्ट चाहिए मैं आपको लिस्ट आपको दे दूंगा दोबारा। तो मेरा कहना है हम इस बात को फैसला करने के साथ साथ ये कहना कि आपका खून खून है बाकी दूसरे खून पानी, ये गलत है। आपके किसानों के साथ खड़ा कर दोगे, किसान मुझे हटाने का बेला चलाने का बेला वो सही हो गया, बाकी लोग कह रहे हैं हमारा माफ हो गया तो वो गलत हो गया, तो अच्छी बात नहीं है। मेरी गाय गौ माता आपकी ढोर, एक और जोड़ दिया मैं तो आप उपमाएं देते जाइए, मैं एक आध बढ़ाता जाऊंगा। अब मेरी गाय गौ माता और आपकी ढोर ऐसे नहीं होगा। पंकज जी, ये सवाल जो धनप्रिया जी ने उठाया उसका जवाब तो आप दीजिएगा जरूर से। दूसरा मैं ये जरूर कहूंगा कि जो दिग्विजय सिंह जी ने आज कहा और ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, हालांकि एमपी के इलेक्शन के संदर्भ में नहीं उठाए, उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में उठाए, लेकिन जब 27 सीटों के उपचुनाव के लिए वो प्रचार के पर निकले हों तब ईवीएम पर सवाल उठाए, इसके मायने क्या? देखिए, पहले जो धनोपिया जी ने कहा उसका उत्तर दूं, फिर दिग्विजय सिंह जी के उत्तर के लिए मुझे आप प्रवीण जी समय दीजिएगा। पहले बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के स्वामी आदरणीय राहुल गांधी जी का वचन क्या था? 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होकर कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में लिख कर दिया और कहा कि ये वचन पत्र धर्म ग्रंथ के समान है। उसमें चरणबद्ध की बात करी थी क्या? और साथ साथ ये भी जोड़ा था राहुल गांधी जी ने कि जो मुख्यमंत्री 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं करेगा 11वें दिन रवाना हो जाएगा। 15 महीने प्रतीक्षा करी उन तमाम विधायकों ने कि कमलनाथ जी सुन लीजिए, मंत्रियों ने कहा मिल लीजिए, चलो 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 चलो, कोई काम ही नहीं था दलालों के सिवाय। तो इसलिए गद्दारी नहीं है, ये नैतिकता का पालन। जो लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं हम दिखा रहे हैं, आप ईवीएम पे आ जाइए। चलिए ये कैबिनेट प्रवीण जी, आज पंकज जी थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वजह क्या है। जी पिछला बार सर नहीं भटक रहा, सर भटक नहीं रहा, सर मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि ये सब कैबिनेट मंत्री थे, लोग सरपंच नहीं छोड़ते। धनोपिया जी पिछला बार आयोग के अध्यक्ष हैं, कोर्ट के आदेश से टिके हुए, छोड़ी नहीं इन्होंने, वो कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर आए। मैं ईवीएम की बात करता हूं दिग्विजय सिंह जी की, वो दिग्विजय सिंह जी जो हिंदू और हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ये वही दिग्विजय सिंह जिनको कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म का विरोध करने पर कार्य समिति का 35 करोड़ रुपए 5 साल बाद 35 करोड़ रुपए बिके हैं सब वो लोग, हम बिकाऊ नहीं है। सुन लीजिए जेपी पंकज जी हम बिकाऊ नहीं है, वो 35 करोड़ में बिके हैं, हम बिकाऊ नहीं है भैया। पंकज भैया हम बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ वो लोग हैं, 35 करोड़ बिके हैं। धनोपिया जी सुन तो, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए फिर अवसर। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम के माध्यम से आज ईवीएम पे जल्दी आ जाइए, सब तीसरे मेहमान का रुख करूंगा, पर ईवीएम पे आ जाइए पंकज जी, ईवीएम पे आ जाइए, कट टू कट। उसी पर तो आ रहा हूं सर, उसी पर सर, कट टू कट ईवीएम पर कि दिग्विजय सिंह जी ने 27 सीटों पर ईवीएम की बात करके कांग्रेस पार्टी की पराजय स्वीकार कर ली, आज से हार का रास्ता खोज लिया, ताकि जब 27-0 का रिजल्ट मध्य प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी 27 और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस पार्टी 0, तब कहें कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तो सच कहता हूं। तो ये दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ जी दिनेश जी का करूंगा, मैं स्टूडियो में दिनेश जी का करूंगा। पंकज जी पर्याप्त वक्त दिया आपको, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को मैं कोशिश करता हूं कि पर्याप्त वक्त दूं ताकि कोई शिकायत नहीं रहे कि कहीं भेदभाव या झुक रहा हूं। दिनेश जी का रुख करेंगे, त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, ये ईवीएम वाला जो मसला है वही जो मैंने पंकज जी से कहा, बिल्कुल नहीं कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि मध्य प्रदेश के चुनाव में, लेकिन मोदी जी के संदर्भ में कहा, और कब कहा? जब वो कैंपेन कर रहे हैं। इसके मायने आप क्या देखते हैं? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड ईवीएम के मुद्दे पर लगातार साफ है। भाजपा के लोग या दूसरे लोग जब कांग्रेस कहीं किसी स्टेट में चुनाव जीत जाती है तो कहते हैं अब ईवीएम की बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस तब भी ईवीएम की बात करती है। कांग्रेस ये कहती है कि सेंट्रल में सरकार बनाने के लिए भाजपा मैनेज करती है ईवीएम को, ईवीएम से वोट भाजपा के पक्ष में निकलते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं करती, ताकि ये ना हो कि एक तरफा मैसेज जा रहा है। जहाँ तक आपने शुरू में धनोपिया जी ने किसानों के मुद्दे की बात की और गद्दारों के मुद्दे की बात की, किसान जो खेतों में गए कमलनाथ, किसान कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है। भले भाजपा ये कहे, पंकज चतुर्वेदी जी कहें
कि राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन के अंदर कर्ज माफ हो, 10 दिन बाद माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन पूरी पब्लिक ने देखा है कि किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं, इनका तो टेस्टेड और ट्रस्टेड मटेरियल है। कमलनाथ किसानों के कर्जे माफ कर रहे थे और पूरी ईमानदारी से दूसरे विभागों का, दूसरे मदों का पैसा किसानों के खाते में जा रहा था, किसानों की कर्ज माफी जा रहा था। ये किसानों ने देखा है, किसानों के भरोसा कहीं ना कहीं है। कमलनाथ रहते तो 2 लाख तक का भी कर्ज माफ होता। तो ये मुद्दा पब्लिक में नहीं है कि राहुल गांधी कह गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा दो, ये नहीं है। पब्लिक में ये है कि कांग्रेस और कमलनाथ किसानों को कर्ज माफ कर रहे थे, 22 लाख तक के माफ किए थे, आगे भी माफ करने वाले थे। इसलिए ट्रंप कार्ड कमलनाथ का उपचुनाव में भी चलने वाला है, ये आप मान लीजिए। छोटी टिप्पणी पंकज जी, फिर धनोपिया साहब के पास जाऊंगा क्योंकि उनका तो खून बढ़ाने वाली बात त्यागी जी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं त्यागी जी कि बिल्कुल कोई मुद्दा लोगों के मन में नहीं है कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई। पंकज जी बहुत छोटा, फिर धनोपिया जी के पास क्लोजिंग रिमार्क के लिए जाऊंगा। देखिए प्रवीण जी त्यागी जी को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, उनके अनुभव के आधार पर पुराने पत्रकार हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के 27 क्षेत्रों से स्पष्ट संदेश है, पूरे मध्य प्रदेश से स्पष्ट संदेश है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अन्नदाता के साथ गद्दारी करी है, धोखा दिया है, छल किया है, कपट किया है। और जो राहुल गांधी ने कहा था उस वादे की पूर्ति नहीं करी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यदि वादा पे लोगों को भरोसा होता तो 2-4-5 सीटों के अंतर से सरकार नहीं बनती, कांग्रेस पार्टी की बम्पर मेजॉरिटी आती और न सरकार जाती कांग्रेस पार्टी की। किस लिए गई सरकार कांग्रेस पार्टी की? इसीलिए सरकार गई कि जो वचन पत्र में लिखा था, जिसको धर्म कांग्रेस पार्टी है, अभी भी आपको लग रहा है बातों की यदि पूर्ति नहीं की जाए। 2 मिनट त्यागी जी, बस एक छोटा जवाब ले लेते हैं। पूरे छोटा जवाब धनोपिया साहब का। धनोपिया जी, छोटा जवाब आपका ईवीएम के मसले पर, क्योंकि ईवीएम नहीं पूछा आपसे। अब इस पे तो कोई क्रॉस आपसे करूंगा नहीं, आपके लिए तो खुशी की वजह है कि हाँ चलिए आप ये जो कह रहे हैं त्यागी जी सही है, मानो आपने ईवीएम पे करूंगा कि ईवीएम वाला सवाल क्यों है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो शुरुआत की थी उसको आप शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि मुझे तब ये लगता है देश का प्रजातंत्र खतरे में है और नरेंद्र मोदी जी पूरे जीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, जैसे कि रसिया में पुतिन हो गए। उन्होंने अमेंड कर दिया। इनका तो दावा होता था ईवीएम से 280, 300 पार, और अब अगली बार रहेंगे 400। क्योंकि कारण क्या है कि ईवीएम में जिस तरह छेड़छाड़ होती है, हम हर चुनाव में शिकायत करते आ रहे हैं, हर शिकायत को हमने जस्टिफाइड किया है। ईवीएम में बटन दबाया, लोगों ने फाते पंजे का बोर्ड गया कमल के फूल पर, सारी चीजें टेस्टेड है रिकॉर्ड पे। क्यों? हर चुनाव में ईवीएम की मशीनें संख्या में हजारों लाखों खरीदी जाती है और इस तरह खेल होते हैं, सारी बातें सामने आती है। आज मध्य प्रदेश के अंदर मैं वही आपसे 27 नहीं जीत पाए, 27 नहीं जीत पाएंगे, 27 नहीं जीत पाएंगे क्योंकि 27 मशीनें नहीं खरीदी नहीं जा रही है। 27 मशीनें पुरानी रहेंगी, 27 मशीनें पुराने ही रहेंगी। मैं वही आपसे कहना चाहता हूं, मैंने छोटा छेदक लगा के बोला था छोटा जवाब लूंगा, छोटा जवाब लूंगा, माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा। दिनेश निगम त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं? त्यागी जी त्यागी जी बात मैं इस बहस में 2 बातें कहना चाहता था। जैसे एक तो यह है कि पंकज जी ने कहा कि 2 लाख तक के कर्जे माफ नहीं हुए, एक भी बता दीजिए, और इस कारण किसान अन्नदाता कांग्रेस से नाराज है। मेरा कहना यह है ये कार्ड उल्टा तब पड़ सकता है, क्या भाजपा ये घोषणा करने की स्थिति में है कि कमलनाथ ने 2 लाख तक के कर्जे माफ नहीं किए तो भाजपा सरकार में आएगी तो हम 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे? अगर ऐसी कोई घोषणा भाजपा करने की स्थिति में हो तो निश्चित तौर पर पासा पलट। 2008 दूसरा धनोपिया जी की, हाँ जल्दी वक्त फिसलता है हमारे यहाँ से। त्यागी जी बात पूरी करिए, त्यागी जी बात पूरी करिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है किसानों का मुद्दा। आपने धनोपिया जी कुछ बोला उसके बाद, अच्छा तो शायद त्यागी जी से भी मिस हो गया। चलिए धनोपिया जी, पंकज जी के पास जाना पड़ेगा क्योंकि त्यागी जी कह रहे हैं कि अनाउंस कर दीजिए। तो ऐसे कुछ बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद है क्या चुनाव नजदीक आते तक पंकज जी? बनना एक मिनट प्रवीण जी 2008 का घोषणा पत्र देख लिए भाजपा का, 50,000 कर्जा माफ करने का था, 1 पैसा किसी का माफ नहीं किया। ये झूठी पार्टी है, जिन पर भरोसा कोई नहीं करेगा। सुन तो लो, अरे सुन, जो झूठों के सरगना कांग्रेस के लोग तो लो, लायक स्थिति बची नहीं। माफ कीजिए, तीनों मेहमानों का मुझे यही शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि वक्त जो है इतनी ही चर्चा के लिए मुकर्रर था आज के लिए। तो ये सब दावे हैं, मैं रोज कहता हूं कि स्टूडियो के दावे, गेस्ट के दावे, इसका कोई साम्य जो है वो जनता से नहीं है। हम रिफ्लेक्शन
दे सकते हैं थोड़ा बहुत कि पब्लिक सोच क्या रही है, लेकिन असल मायने में वोटर जो है वो इतना चतुर है कि जो वो सोचता है वो ईवीएम के वक्त बताता है कि वो सोच क्या रहा है। तो नतीजे तय कर देंगे कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के दावे कितने सही और कितने गलत। तीनों मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठ के कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। माता की